अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम तर लोगों को ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। कोरोना की वबा की वजह से तमाम तर लोग बहुत परेशानी का शिकार रहे। गुज़िश्ता ईद भी हमने देखा कि लोगों को अपने घरों में गुजारनी पड़ी, मेल जोल बहुत कम रहा। इस बार भी काफ़ी महदूद पैमाने पर ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन बहरहाल पिछली बार से बेहतरी आई है और मेरा ख्याल है इसमें आप तमाम तर लोगों का सबसे ज़्यादा हाथ और साथ है। गवर्नमेंट की SOPs को फॉलो किया भी जा रहा है, आप मज़ीद भी करें। आज पहला दिन है, बड़ा मज़ा आया होगा। सुबह सुबह उठे होंगे, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अपने जानवर ज़िबा किए और फिर गोश्त बांटने का जो सिलसिला होता है, मेरा ख्याल है मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। और देखेंगे कि आज जो हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो कितना एंजॉय करते हैं इस सिलसिले को, कि करते भी नहीं हैं, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और अपनी मसरूफियत की वजह से वो तमाम तर खुशियाँ जो आज से पहले, यानी हमारे अगर बचपन में या लड़कपन के दिनों में कहें कि अर्ली यंगहुड जो थी, उसके अंदर वो तमाम तर चीज़ें अब मान पड़ती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान भर में जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी होती थी वो ईद कार्ड्स होते थे, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ईद की खुशियों को जब आप सेलिब्रेट करें तो भरपूर तरीके से करें। आप बारबेक्यू करें, बिल्कुल करें, अपने रिश्तेदारों के साथ करें, गोश्त बांटें, बिल्कुल बांटें, ताकि आप जब जाएंगे गोश्त बांटने, लोगों से मिलेंगे तो आपके राब्ते मजबूत होंगे, कनेक्शन अच्छे होंगे, दिल से दिल मिलेंगे, बहुत सारी पुरानी खलिश दिल से निकल जाएगी और मेरा ख्याल है मुस्कुराहटें लाजमी तौर पर दोनों तरफ से बिखेरी जाएंगी। तो ये इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। ईद का अहम पैगाम भी यही है। तो पाकिस्तान भर को एक बार फिर सच टेलीविज़न की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं पहले उनका तारुफ कराऊं, लेकिन उससे पहले ज़रा ये बताऊं कि आज दो मुख्तलिफ फील्ड से हम बात करेंगे। एक फील्ड जिसे रेडियो की फील्ड कहा जाता है, और इस फील्ड के लोग जो बहुत पॉपुलर भी होते हैं और उन्हें लोग देख भी नहीं पाते, ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। इस पर भी बात करेंगे, चूँकि कॉल्स के ज़रिए सबसे ज़्यादा कनेक्शन मेरा ख्याल है रेडियो फील्ड या जिसे हम FM कहते हैं उसके साथ हमारे सुनने वालों का बहुत रहता है। मानूर कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है, FM 100 से इनका ताल्लुक़ है। RJ हैं, प्रेजेंटर तो हैं ही, उसके साथ साथ रिसर्चर भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं, कोऑर्डिनेशन भी करती हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो इनसे ज़रा जानेंगे कि ईद कैसी गुजरी और इस फील्ड में कैसा दिन गुजरा है। उनके साथ साथ अदाकारी का शोबा, बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा। आप जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो घर जाने के बाद जब अपना टेलीविज़न ऑन करते हैं तो ड्रामास देखते हैं, और फिर जब अच्छे अच्छे ड्रामास आप देखते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी थकन भी दूर हो जाती है और मेरा ख्याल है माइंड फ्रेश हो जाता है। अदाकारी बड़ा मुश्किल शोबा है, अदाकारी करना ही बहुत मुश्किल बात है। फैसल शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, एक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उभरते हुए नौजवान अदाकार हैं, मुख्तलिफ ड्रामाज में आप इन्हें देख भी रहे हैं। फैसल कैसे हैं आप? दोनों हजरात को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। पहला दिन है मानूर, कैसा रहा? आपने तो ज़ाहिर है सुबह उठ के नमाज हमारी तरह तो नहीं जाना था मस्जिद, तो क्या किया फिर आपने उठ के? क्या कोई मीठा शीठा पकाया? एक्चुअली सुबह उठ के मस्जिद नहीं जाना होता, लेकिन जो लोग गए होते हैं उनके लिए तमाम करना होता है, मीठा बनाना होता है, और जब वो आते हैं तो सबसे पहले तैयार होना होता है, क्योंकि हम जो खवातीन होती हैं उनको सुबह सुबह ही उठ के तैयार होना होता है। उसके बाद तो उन्होंने किचन में अच्छा, जब गोश्त कट कर आता है मानूर तो वो एक बड़ा हेक्टिक मामला होता है खवातीन के लिए, उसकी सफाई और फिर उसको सारा पैक चेक करना और कहाँ कहाँ देना है, ये बड़ा एक अच्छा। वैसे इसमें बहुत से जो हमारे मर्द हजरात हैं उनको भी कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, क्योंकि इस ईद पे वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्प भी करते हैं। साथ साथ गोश्त को जो है समटाइम्स कुछ खवातीन होती है मेरी जैसी जिनको डर लगता है हाथ लगाते हुए कच्चे गोश्त को, तो उनकी बड़ी हेल्प हो जाती है। पहली बार ऐसा मान लिया कि मर्द हजरात कंट्रीब्यूट करते हैं, ये इनका बड़ा फन है, ये जबरदस्त बात है। इस ईद पे फैसल मसरूफियत होती है, चांद रात तक तो रिकॉर्डिंग करा रहे होते हैं तो क्या सिचुएशन है? सुबह सुबह उठते हैं फिर मेरी तरह जल्दी जल्दी? बिल्कुल, मैं तो थोड़ा सा कोशिश ये करता हूँ कि पहले उठूँ, क्योंकि जब कुर्बानी का दिन होता है उस दिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम मर्दों पर ही होती है, क्योंकि सिर्फ कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं होता, उस रात पूरी रात जो जानवर होता है ना उसको देखे आंखें नहीं थकती कि वाह, सही बात है, ये बड़ा बड़ा जबरदस्त एफिलिएशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दिल नहीं चाहता कि उसको कुर्बान किया जाए, तो मुझे तो नींद नहीं आती उस रात। अच्छा, वैसे सही मेरा भी यही हाल है। ठीक है, और बस मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको खिलाऊं पिलाऊं, अच्छा, खिदमत कर इसकी खिदमत करूं जितना कोशिश हो सके, और फिर जब सुबह होती है तो आहिस्ता आहिस्ता दिल की धड़कन भी तेज़ होती है, वक्त करीब आता है उसका। और फिर दूसरा, नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ दिमाग में ये लगा रहता है कि जिस तरह वो डोली नहीं रुखसत करनी होती बेटी की, उस तरह दिमाग में लगा रहता है कि यार अब उसका जो है कसाई उसका बंदोबस्त जल्दी से। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है फैसल। ये तो बहुत बड़ा मसला है और कुछ अरसे से बहुत ज्यादा मसला बन सही बात है। जब हर बंदा कसाई बन जाता है ना ईद वाले दिन, वो कहते हैं जब एक हंडिया को बहुत सारे कुक्स पकाते हैं ना
तो हंडिया जल जाती है। अच्छा मानूर, सीजनल कसाई ये सीजनल कसाई वाला मामला ही बड़ा फेस करना पड़ता है, और अब कुछ बेचारा अगर उल्टा सीधा हो जाए तो फिर वो आपका ज़ाहिर है इतना महंगा आपने लिया होता है, आपने इतने दिल से लिया होता है जानवर, खुशी खुशी, तो फिर वो बड़ा मसला बन जाता है। मानूर ये बताएं, चलें ज़रा थोड़ी सी ईद पे तो बात चलती रहेगी, थोड़ी सी आपके साथ आपके प्रोफेशन पर भी दोनों हजरात से बात करें। मानूर कैसे आना हुआ? आरजे हैं, मुझे पता है, मैं खुद ज़ाहिर है इस फील्ड से रहा और हूँ भी, तो मुझे पता है कि बड़ी एक एसोसिएशन होती है आरजे की अपने लिसनर्स के साथ, और लिसनर्स की बहुत ज़्यादा होती है आरजे के साथ, जो आप दिख नहीं रहे होते और आप अपनी आवाज़ के ज़रिए एक अपनी पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जो लिसनर्स हैं वो अक्सर जानना चाहें कि भाई आपकी पर्सनैलिटी, अब तो खैर फेसबुक वगैरह का ज़माना लोग देख लेते हैं, लेकिन अगर नहीं भी किसी ने देखा हो, वो कैसा मरहला होता है? एक्चुअली ये जो आवाज़ का रिश्ता है ना, ये एक तो बड़ा सेंसिटिव सा रिश्ता है। एक जगह पे ये बहुत सेंसिटिव है, एक जगह पे बहुत मजबूत है, क्योंकि हमें कोई हमारी आउटर लुक की वजह से पसंद नहीं करा। जो अक्सर औकात हम देखते हैं कि हम लोगों से दोस्ती करते हैं, बात करते हैं उनकी खूबसूरती की वजह से, उनके किसी भी स्टेटस, चाहे सोशल है, फाइनेंशियल है, उसकी वजह से हमारा आवाज़ का जो लोगों के साथ ताल्लुक एक बन जाता है ना, और एक इंसान जिसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो बस रेडियो सुन रहा है, एक आवाज़ के साथ कनेक्ट कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपनी लाइफ को, तो वो बड़ा एक प्यारा सा रिलेशन बन जाता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि हमारे जो लिसनर्स होते हैं वो यंगस्टर्स कुछ नहीं भी होते, तो वो उन्होंने अभी तक हमें नहीं देखा होता, लेकिन स्टिल उनको हमारी आवाज़ थोड़ी सी, जैसे अगर हम सलाम करते हैं और उनको लगता है कि हम डाउन है, तो वो फ़ौरन कॉल करके कहते हैं कि बेटा आज परेशानी है कोई। तो ये एक आवाज़ का रिश्ता जो बड़ी कनेक्टिविटी होती है, हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी है। इससे पहले कि मैं ज़रा फैसल के पास जाऊँ, मुझे पता है कि वो भी सुनना, एक ख़ास आपकी एक स्टार्ट करने का एक ख़ास तरीका कार होता है अपने प्रोग्राम को, कैसे करती हैं आप, कैसे करती हैं अपना प्रोग्राम? अच्छा, बेसिकली मेरी डिफरेंट बीट्स हैं। मैं कुछ प्रोग्राम एंटरटेनमेंट बीट के करती हूँ, कुछ ज़्यादातर मेरे हेल्थ से उस बीट से रिलेटेड होते हैं, तो उनका तो एंटायरली डिफरेंट होता है। और क्या कहती हैं, इंजेक्शन लगा कर आ जाएं, नहीं, दवाइयाँ खा लें? वी आर हैविंग आवर स्लोगन दैट इज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सो वी स्टार्ट फ्रॉम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यू आर लिस्टिंग द हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त बात है कि आपकी वो आपका टैग बन जाता है, ये स्टार्टिंग टोन भी, और ये इससे लोग बड़े कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। और मुझे अंदाजा है फैसल एक्टिंग बड़ा डिफरेंट शोबा है, कैसे आना हुआ और ये ख्याल कैसे आया? यार मुझे बड़ा मुश्किल लगता था कि कैमरे के आगे बात करना ही बड़ा मुश्किल है, खैर अब हम कर भी रहे हैं, लेकिन एक्टिंग वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है कि आप उस ट्रांस में नहीं है, उसके बावजूद आपको रोने का सीन मिला हुआ है, एक स्क्रिप्ट मिला हुआ है, उसको तारी करना। अब पहले तो ये बताएं, कहीं से सीखी भी थी? जी थैंक यू, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, सीखने वाला, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ से हम सीख सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ही नापा वो हमारे पास एक ही है बस, उसके अलावा एग्जैक्टली, और यहाँ PNCA में कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, महदूद है बहुत नापा बेहतर है, नापा एग्जैक्टली, वहाँ तो आपको डिग्री भी करनी पड़ती है नापा में। तो मैंने पूरी सीखने के अमल के से गुजरा हूँ मैं, और अभी भी सीख रहा हूँ इसको। मैंने जब इस फील्ड में कदम रखा उससे पहले मैंने कोशिश की कि मैं ऑनलाइन क्लासेस, जो यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम कल्चर था 2017 में 16-17 में, तो मैंने उस वक्त 2017 में क्लासेस ली ऑनलाइन। एक ब्रैड हेलर अप्रोच यूनिवर्सिटी है US के अंदर, मैंने कुछ क्लासेस, पेड क्लासेस जो हैं उनसे ऑनलाइन, और जब मैंने पेड क्लासेस ली तो उन्होंने मुझे एक पैकेज दिया, जिसके बाद मैं हर वीक में मुझे 1 साल के लिए फ्री क्लासेस मिली, कुछ मैंने खरीद ली, कुछ फ्री मिली, तो 1 साल का मैंने पूरा ये कोर्स किया एक्टिंग का। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत सीखा यहाँ के एक्टर से, फिर मैंने बायोग्राफीज बहुत पढ़ी बड़े बड़े एक्टर्स की, हॉलीवुड के एक्टर्स की, पाकिस्तानी एक्टर्स को मैंने बहुत पढ़ा, पाकिस्तान के पुराने एक्टर्स जो थे वो बड़े, मतलब जिनसे मैंने बहुत इंस्पायर हुआ, जिनसे सीखा बहुत। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो फादर थे उनका ताल्लुक एक्टिंग से था, तो मेरे घर के अंदर मैंने अच्छा, मैं उस पर भी आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक है फिर, ये तो बड़ी एक मज़ेदार बात है, इस पर भी जानूंगा कि कई लोगों के बैकग्राउंड वो नहीं होते, जैसे मेरा नहीं है, मेरे मतलब फैमिली में कोई मीडिया में नहीं था, मैं फिर भी हूँ, अब शायद मेरा बेटा कह सकता हूँ ये बात कि भाई हाँ मेरे अब्बा थे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो ईद की खुशियाँ आपके साथ बांटते हैं। वेलकम बैक जी, गोया ईद स्पेशल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, और हमारे साथ हमारे गेस्ट मानूर और फैसल मौजूद हैं। दोनों से बातचीत चल रही थी। मानूर, पहले से ना मैं फैसल जो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, फैसल
आपके फादर एक्टिंग में, ये आपने बड़ी एक मजे की बात बताई। एक्चुअली सीन ये हुआ था कि मैं 5 साल का था, तो मैंने घर में देखा कि रैम्बो आ रहा है मेरे घर में, और रैम्बो उस वक्त द बिगेस्ट हिट ऑफ पाकिस्तान था जब गेस्ट हाउस आया था। रिमेंबर? ओहो, किसको नहीं याद होगा गेस्ट हाउस। तो वो शमीम अंकल याद है आपको? जी। वो शमीम अंकल, वो रैम्बो, वो मेरे घर पे रिहर्सल करते थे, जबरदस्त। और मैं ड्राइंग रूम में भाग के जाता, अपने अब्बा के साथ बैठा था, और मैं ये सारा कुछ देखता था ये क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे अब्बा मुझे रिकॉर्डिंग पे लेके जाते थे। गुड। और वो पीटीवी के अंदर गेस्ट हाउस जो है वो रिकॉर्ड होता था। सो ही वाज अ पार्ट ऑफ गेस्ट हाउस। यस, ही वाज एक्टिंग इन दैट, ही वाज अ एक्टर। तो वो मैं देखा करता था, वो सब मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था। तो जब जूं फिर मैं बड़ा होता गया, फिर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि मैं स्कूल के अंदर, मुझे याद भी नहीं है, मैं अपने टीचर्स की मिमिक्री किया करता था। फिर मैं कॉलेज में मिमिक्री करता रहा, फिर मैं ड्रामाज में, वहाँ भी टीचर्स की बेचारों के साथ बहुत ज़्यादती है। टीचर्स की बहुत मिमिक्री करता था। और आपको पता है एक बज़्म अदब टाइप चीज़ होती थी। जी बिल्कुल। और जब फेयरवेल हमारी होती है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उसमें स्पेशल मुझे लोगों की मिमिक्री करने के लिए बुलाया जाता था। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ज़बरदस्त। तो फिर उसके बाद मैंने अपना करियर जो प्रोफेशनली शुरू किया वो रेडियो से किया था। मैं रेडियो में एक मिल गए हैं, पार्ट मिल गया। मैंने भी शुरू किया था रेडियो से, इन्होंने भी, आपने भी। एग्जैक्टली। तो मैंने रेडियो से शुरू किया, एक प्राइवेट रेडियो है जिसका नाम है पावर 99, मैंने वहाँ से शुरू किया, और मैं वहाँ पे इंटर्नी था, और मैं अपनी स्टडीज़ भी साथ कर रहा था और इंटर्नी भी था। तो दिस हाउ इट स्टार्टेड। और फिर उसके बाद मैंने बहुत अरसा रेडियो किया एज एन आरजे। फिर उसके बाद मैंने पीटीवी ज्वाइन किया, पीटीवी में मैंने एज अ होस्ट काम किया। एटीवी एक चैनल है, उसमें मैंने एज अ होस्ट ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद मैंने क्लासेस ली, एंड नाउ आई हैव मूव टू कराची। और कराची में बाकायदा इंडस्ट्री। अच्छा, आप बेसिकली इस्लामाबाद से? आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, तो कराची सिर्फ एक्टिंग की वजह से? हाँ यार, वो अब हब है कराची और लाहौर, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ड्रामास के लिए हब है। मानूर, जो मैं जिक्र कर रहा था, फैसल से पूछा, लोग आजकल टेलीविज़न मीडिया पर जाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। इसके आपको कब अदराक हुआ कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपको टेलीविज़न से ज़्यादा FM सूट करता है? कैसे आना? एक्चुअली मुझे नहीं लगा था ये कि मुझे सूट करता है, या मुझे कभी अपनी आवाज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये रेडियो की आवाज़ है या नहीं है। आई वॉज इन फर्स्ट सेमेस्टर, और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स कर रही थी, और मुझे जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक जगह पे ट्रेनिंग करते हैं दुनिया न्यूज़ में फॉर न्यूज़ एंकरिंग, और मेरी वहाँ पे जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। एंड आफ्टर दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी देयर, दैट वाज इन लाहौर। वहाँ पे ऑब्वियसली हब है, तो आई वॉज इन फर्स्ट सेमेस्टर, और वहाँ पे कंटिन्यू करना वाज अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज फैमिली ने तो अलाउ नहीं करना था कि आप अपनी स्टडीज़ को इसी लेवल पे आके छोड़ दें। तो दे कॉल्ड मी बैक, मैं आ गई वापस। आई सेड ठीक है जी, आ जाते हैं इस्लामाबाद में। फिर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की, जहाँ पे फैमिली के साथ रही थी, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन, और छोटे बच्चे को अपने से अलग करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो अभी मैं पढ़ ही रही थी, लास्ट सेमेस्टर्स थे मेरे, तो मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई। मैं एक ऑडिशन दिया मैंने, एंड देन आई आस्क्ड देम कि मुझे तो करंट अफेयर्स का करना है, बिकॉज आई वाज डूइंग इंटरनेशनल रिलेशंस, और मुझे करंट अफेयर्स में ही इंटरेस्ट था, और ट्रेनिंग भी इन्हीं चीज़ों की लेके आई हुई थी। तो दे वर सेइंग कि नहीं, हमारे पास तो एंटरटेनमेंट भी, ट्राई कर लो। ऐसा ठीक है, ट्राई करते हैं। और वो ट्राई करते करते ऐसा हुआ, देन आई स्टार्टेड टॉक शोज़ देयर, कुछ स्पॉन्सर्ड और इस तरह की चीज़ें की। देन आई हैव रियलाइज्ड कि हाँ, मुझे लगता है कि आई कैन डू इट बेटर। और फिर उसके बाद भी कंटिन्यू इसी तरह किया, क्योंकि मेरा काम स्ट्रैटेजी रिलेटेड है। मैंने न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में NDU से अभी MPhil कंप्लीट किए। तो मैंने हमेशा जो मीडिया की फील्ड है, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी है या चाहे हमारी कुछ भी देखा जाए, कोई भी हमारा स्टेट की पॉलिसी होती है, उसको मीडिया किस तरह अपने ड्रामास के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, अपनी मूवीज़ के थ्रू जो है डिपिक्ट कर रहा होता है। सो आई एक्चुअली लुकिंग इनटू इट कि मीडिया में किस तरह हम स्ट्रैटेजीज़ को लेके आ सकते हैं। तो देन आई हैव रियलाइज्ड कि नहीं, रेडियो इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आराम से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, rather than going for television, because I would prefer digital media, not a traditional media, because I am doing with a lot of web TVs, I'm doing as a freelancer work, but still I'll prefer digital media, because I think कि आज से 2-3 सालों के बाद जितना होल डिजिटल का होगा, इतना ट्रेडिशनल का नहीं। बहुत ज्यादा है अब तो यूट्यूब और दीगर जो सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम के पैरेलल है सोशल मीडिया। और वाकई सही बात है, आजकल तो सिर्फ वेब सीरीज बहुत ज्यादा हिट हो रही हैं और लोग वो देख रहे हैं वेब सीरीज। इट्स रियली हैंडी एंड इट्स इजी फॉर एवरीवन। जब हम फ्री हैं तब देख लें। और एक तरीकाकार होता था पहले टेलीविजन के सामने बैठने का, वो माहौल नहीं रहा। आपके पास मोबाइल है, जब चाहे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हर चीज चेंज हो गई है, तो उससे फिर हमारा जो मीडिया है इसके भी डायनामिक्स चेंज हो गए। देन आई थॉट कि नहीं, रेडियो इज अ वेरी गुड
प्लेटफॉर्म टू लर्न, बिकॉज जिस तरह रेडियो होता है वो हमें स्ट्रेसेस एंड पॉजेस बहुत सी चीज़ें सिखा देता है, एंड आई फील इट्स रियली गुड। उर्दू भी बेहतर हो जाती है, लेकिन एक चीज़ उर्दू बहुत बेहतर। मैं आपकी एक बात से डिसएग्री करूंगा कि जो सोशल मीडिया है वो आ तो गया है, उसने बड़ी आसानी कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखें उसका इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा नेगेटिव हो रहा है। Exactly. उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसके अंदर कोई भी चीज़ हम अगर जब ब्रॉडकास्ट की जाती है या टेलीकास्ट की जाती है, उसके पीछे एक टीम होती है। सर ऑथेंटिसिटी का बड़ा मैटर है, ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। वैसे ऑथेंटिसिटी हम चूँकि न्यूज़ मीडियम से हमें अंदाज़ा है, कई ऐसी खबरें आती हैं जो मैं खुद भी देखता हूँ फेसबुक पे, मेरे दोस्त मुझे टैग करके पूछते हैं यार ये सच है। मैंने कहा अगर मुझसे पूछना है तो फिर ये खबर टैग नहीं करनी, क्या किया लिंक पर क्लिक करें, ये खबर टैग नहीं करनी। द थिंग इज दैट कि इट्स इनिशियल स्टेप, अभी उसके भी रूल्स बनेंगे। जैसे एक हमने पैसेज ऑफ टाइम, इट वाज जस्ट कि उनको मैच्योरिटी लेवल अभी टाइम लगेगा, अभी बच्चा है, लाइसेंसेस होंगे। हां बच्चा है ना, अभी मैच्योरिटी अभी तो ये बेलगाम घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा है, एंड जो भागता जा रहा है, टाइम टू गेट इनटू इट। अच्छा जी, ये बताएं मुझे फैसल के एक्टिंग जब ये सीखने वाला मरहला है, मुझे लगता है या मेरा ख्याल है मेरे साथ कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता है ये एक मुश्किल काम होता है ना, मैं जिसका पहले जिक्र कर, एक ट्रांस से दूसरे में शिफ्ट होना, आपने मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम है। ये सवाल आपने पहले क्या करते हैं, कैसे करते हैं? असल में ये प्रैक्टिस से होता है, इट्स अ स्किल। ये वैसे ही स्किल है जैसे क्रिकेट खेलना, जैसे टेबल टेनिस खेलना, कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, कोई भी स्किल ले लें आप, ये वैसी ही एक स्किल है। इसको आप वक्त के साथ साथ बेहतर करते जाते हैं, इट्स अ स्किल। मिसाल के तौर पे एक्टिंग का मतलब क्या है? एक्टिंग इज़ बेसिकली रिएक्टिंग एंड बीइंग ट्रूथफुल टू द मोमेंट। इस वक्त मोमेंट मिसाल के तौर पे ये है, आप डायरेक्टर आप कहते हैं मोमेंट ये है कि भाई तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं जिस भी मोड में आया हूँ घर से, मैं बहुत हैप्पी मोड में हूँ, उस दिन मेरा बड़ा अच्छा दिन है, जिंदगी का बेस्ट डे गुजार, मेरी बर्थडे है, लोगों से सरप्राइजेस लेके और सेट पे पहुंचे, उससे कहा तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, वहीं बेड़ा गर्क हो गया मूड का। अब एग्जैक्टली अब यहाँ पे आपकी स्किल आती है कि आपने कैसे अपने आप को उस ट्रांस के अंदर लेके जाना है, उस मोमेंट के अंदर लेके जाना है, और उस मोमेंट के साथ अपने आप को आपने इतना अटैच कर लेना है कि आप पे तारी हो जाए, और ये वक्त के साथ बेहतर होती है। ऐसा नहीं है कि आप वन फाइन मॉर्निंग सुबह उठते हैं, ओहो ओके नाउ सब कर लिया मैंने, मंडे चलो आज मैं रो के दिखाऊंगा कैमरे के सामने, ये देखिए 30 सेकंड के अंदर मैं रो सकता हूँ, और मैं रोना शुरू हो, नहीं, ये प्रैक्टिस के साथ साथ बार बार करने से, बार बार करने ऐसे भी होते हैं स्कूल में भी बेहोश हो जाते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस में वापस आके यही मेरे ज़हन में एक सवाल है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो फैसल भी हमारे साथ मौजूद हैं, मानूर भी मौजूद है, दोनों से ज़रा पूछते हैं कि स्कूल में क्या कुछ करते थे, क्या इतने ही शरारती थे, और शरारती बच्चे ही आगे जाके हमारी तरह मीडिया पर आ जाते हैं, या फिर सोबर बच्चे ये काम करते हैं? वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी मज़े की बातें हो रही थी, मैं ज़रा उन बातों में मज़ीद मज़ा डाल देता हूँ, और वो है स्कूल के दौर की बात और फिर बचपन की बात। मानूर, फैसल से तो इसके बाद पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है कि एक्टिंग वगैरह कुछ तो करके यहाँ तक आता है बंदा। एक्टिंग की है कभी स्कूल में? हाँ की है। किस चीज़ पे? एक्चुअली मुझे हमेशा, आई डोंट नो व्हाई, मुझे हमेशा लड़का बना दिया जाता था जब भी मैं स्कूल में होती थी, और वो वाला लड़का जो अक्सर औकात जो लड़कियों को छेड़ होते हैं गली मोहल्लों में, तो मुझे ऐसे रोल मिलते थे। मैं कॉलेज लेवल तक एक्टिंग करती रही हूँ, हमेशा लड़कों में या इस तरह के रोल्स मुझे मिलते थे दैट वर वेरी नॉटी, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी थी ही ऐसी, मैं बहुत शरारती होती थी, और वो फिर मुझे ज़रा रियल लगता भी था। और वो कहते हैं कि एवरीवन इज एक्टर ओनली इफ यू आर लकी इनफ टू गेट पेड फॉर दैट, सो वी ऑल आर एक्टर्स। ये बात सही, ये बात सही। Exactly. अच्छा, कभी सोचा नहीं कि परसू करें एक्टिंग करियर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे परमिशन नहीं मिलनी थी, बट वरना खुद करना चाह रही थी। बट स्टिल लाइफ में वी आर डूइंग एक्टिंग। हाँ, वो तो है, ऑफ कोर्स आप आ रही हो, तो ये कैसे हो सकता है? एज अ प्रोफेशन पूछ। एज अ प्रोफेशन, नो, आई डिडंट गेट द परमिशन। Why no? No, my mom didn't allow me. नहीं, if she allows you. नहीं, I'll definitely do that. I got an opportunity in drama, and they were saying कि ठीक है, I asked them कि मुझे थोड़ा सा एक दिन दे दे, मैं मामा को जरा पूछूं, मामा से नो, I said no. ये है, वैसे अभी भी है, ये टैबूज हैं हमारे यहाँ के, मना कर देते हैं, और उसकी बहुत सारी रीज़न भी होती हैं। एक तो सबसे बड़ी रीज़न जो मुझे लगती है, उसमें मैं फैसल आपसे भी माजरत के साथ,
एक बेजानी की कैफियत है सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे एक्टर्स की जानिब से भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इसको नॉर्मल लेते हैं और कंट्रोवर्सी बनाते हैं, स्कैंडल्स बनते हैं। मैं कई एक्टर्स को देखता हूँ बिला वजह के स्कैंडल बनाते हैं, वो स्कैंडल घरों तक आते हैं, तो जो बड़े होते हैं उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो ये कहते हैं यार देखो ये कैसा है, ये वैसा है, ये तो ये ऐसे बनना चाहते हो। ये एक प्रॉब्लम है। आपका तो चले फादर थे, लेकिन क्या स्कूल में भी शरारती थे, कुछ ड्रामेबाजियाँ ये सीन होता था? यार मैं स्कूल में बिल्कुल शरारती नहीं था, मैं बिल्कुल खामोश तबीयत बच्चा था हमेशा से। अच्छा? और मैं अगर शरारत करता था तो मेरे टीचर्स या मेरे पेरेंट्स जो है उनको यकीन नहीं आता था कि फैसल शरारत कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। सीरियसली मैं हमेशा से शाय और चुप रहने वाला और शाय कम बोलने वाला। हाँ ये दो अलग अलग कैसे हो गया फिर? बस ये वक्त के साथ कुछ वो कहते हैं ना, कुछ एटमॉस्फेयर होता है, कुछ आपकी तरबियत होती है, कुछ आपका एक्सपोजर होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी पर्सनालिटी बनाती। पढ़ाई में कैसे थे? बहुत एवरेज। वाह, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ ये बात सुन के। बहुत एवरेज। ये बहुत पढ़ाकू हैं। यस आई एम। हम हमेशा मेरा अबव 90% मार्क्स आते रहे, एंड आई डोंट नो हाउ। मैं बिल्कुल भी वो कोई नर्ड टाइप का स्टूडेंट नहीं थी, आखिरी रात में रट्टा मार के बस कर देती थी, बट आई वाज वेरी मच एक्टिव। अच्छा ये बताएं जी, अगर आप लोग, अब एक बात, अगर आप नहीं आरजे होती तो क्या होती? डॉक्टर। वाह, फैसल क्या होते? क्रिकेटर। जब खेली भी है? अंडर 17 तक। वाह भाई, ये तो बात सही। ये बताएं अपने देखने वालों के लिए, कोई आपकी फील्ड में आना चाहे तो क्या उसके लिए सजेस्ट करती हैं? और क्या मुश्किल, हर चीज़ मुश्किल होती है, आसान कुछ नहीं, सजेस्ट क्या करती हैं? अगर मैं ओवरऑल ये बात कहूँगी उन लोगों को जो मीडिया फील्ड में आना चाहते, पेशेंस नहीं है। एवरीबडी वांट्स के अभी से अचानक से हम ओवरनाइट हीरो बन जाए, ओवरनाइट जो है हमें हर चीज़ मिल जाए, एंड वी ऑलवेज वांट टू जंप ना करें या पैराट्रूपर्स ना बने। हमेशा कोशिश करें, इनिशियल लेवल इज़ नॉट अ बैड थिंग, कहीं से इनिशिएट करना होता है, थोड़ा पेशेंस के साथ चलें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ऐसा ही है फैसल। कई लोग हैं जो आना चाहते हैं एक्टिंग में, लेकिन वो शायद घबराते हैं, घर में भी ये बात करते हैं, उन्हें लगता है कि घर वाले डांट देंगे। और काफ़ी घर वाले हैं जो चाहते भी हैं कि बच्चे एक्टर बने, लेकिन वो कहते हैं यार इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लिया जा रहा पाकिस्तान में, यानी आप कमा सकते हैं एक्टिंग से, ये नहीं लिया जा रहा। ये बड़ी अजीब है। वो आप एक्टर हैं, वो तो है, करते क्या हैं लोग ये कहते हैं। एग्जैक्टली। तो ये इसके लिए अक्सर मैं अक्सर जाता हूँ बैंक्स में, कोई आपको अकाउंट जमा कराने, अकाउंट ओपन करना हो, या कुछ कई ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पे आपको अपना प्रोफेशन लिखना होता है, तो मैं वहाँ पे लिखता हूँ एक्टर, क्योंकि जब डॉक्टर लिख सकता है, इंजीनियर लिख सकता है, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? नंबर 1। नंबर 2, एक आपका जो आपने कहा था एक परसेप्शन है हमारा, जैसे आपकी मदर ने आपको मना किया है, वो नहीं आपको आने देती, तो मैं उन तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते हैं, आप ये देखिए कि ये जो टैबू है ये हमारे प्रोफेशन के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि हमें ये नज़र आता है। बाकी इदारों में भी कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हमारे प्रोफेशन के साथ जोड़ें। आप अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें, ऐसी उनको आप घर पे लेके, चाहे वो लड़की या लड़का, उनको ऐसे ब्रॉटअप करें कि वो जब दुनिया में जाएं या काम प्रोफेशन में जाएं तो आपको रिप्रेजेंट करें, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें। और हमारी जो यूथ की कोशिश है आजकल, ये जो हम नौजवान एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो हम फ़नून लतीफ़ा से इनका ताल्लुक है, हमारी कोशिश है जो टैबूज़ हैं ना इनको हम ख़त्म कर सकें। क्या आपने वर्ड बोला है फ़नून लतीफ़ा, अक्सर लोग अब ये वर्ड से ही बेचारे नाशना। अच्छा, गुड, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली आई वांट टू इंक्लूड वन थिंग इन इट, बिकॉज पेरेंट्स जो है दे नो देयर चिल्ड्रन। अगर आपको लगता है योर चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट इनफ कि वो सारे स्कैंडल्स को लेके चल सकता है, तो देन उनको जाने भी दें, उनको सपोर्ट भी करें। बट इफ यू थिंक योर फैमिली इज नॉट सपोर्टिव और आप अपने बच्चे को दरिया में फेंक रहे हैं और वो डूब रहा है और उसको कोई नहीं बचा रहा, डोंट डू दैट। उनको आप एक फ्रेमवर्क बता दें और फिर उनको कहें कि जी गो अहेड, ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू योर नॉर्म्स एंड वैल्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया। मानूर कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी, आरजे हैं, आप उन्हें सुनते रहते हैं। फैसल हमारे साथ मौजूद थे, फैसल शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक्टर हैं, सारे ड्रामाज में उन्हें देखते हैं, भाई मशहूर आदमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का, मज़ा आया, टाइम कम था, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो फिर करेंगे। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें और अपना गोश्त अपने फ्रिज में रखने से ज़्यादा मुस्तहिक लोगों में बांटें। अल्लाह ताला इस पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और मेरा ख्याल है इस ईद का सबसे बड़ा पैगाम भी अल्लाह की तरफ से यही है कि आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटेंगे तो आपकी खुशियाँ डबल हो जाएंगी। ईद मुबारक, हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।